ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 24वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण जी का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल से उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र जी को उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद कुरूप एवं टाट का वन का परिचय देते हुए टाटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। तदंतर निर्बल प्रभात काल में नित्य क्रम से निर्मित होकर विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर गए। उसी समय व्रत का पालन करने वाले उन पुण्यश्रम निवासी महात्मा पुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नतापूर्वक तय कीजिए, जिसमें विलम्ब न हो। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा के बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने से बड़ा भारी आवाज़ सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज़ है, क्यों तथा कहाँ से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा इनके भीतर जाग उठी। तब श्री राम नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसे तुमुल ध्वनि का क्यों हो रही है। श्री रामचंद्र जी के वचन इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। यह सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया है। मन के द्वारा प्रकट होने से वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जल के संघर्ष से यह भारी आवाज़ हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण के किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उसी समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्य के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यह चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसू जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब और फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धौरा, अश्वकर्ण, एक प्रकार के साल वृक्ष, कुकुम अर्थात अर्जुन, बैर, तिंदुक, पाटल तथा बैरों के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन का क्या नाम है। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, बस कुकुस नंदन, यह भयंकर वन जिनके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, मलद और क्रूस। ये दोनों देवताओं के प्रयास से निर्मित हुए थे। राम, पहले की बात है कि वृत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने उन्हें धर दबाया और भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगाजल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनका मल और कारुष क्षुधा को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्वत निर्मल, निष्करूप एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वरदान दिया, यह दो जनपद लोक में मलद और क्रुश नाम से विख्यात हो गए। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़ा समृद्धशाली होंगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा उस देश की यह पूजा देकर देवताओं ने पाक शासन को बराबर साधुवाद दिया। शत्रु दमन, मलस और क्रुश ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली, धन्य धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे। कुछ काल के अनंतर यहाँ यक्षानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम टाटका है। वह बुद्धिमान सुनंद नाम दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नाम का एक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है, वह टाटा का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। यह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा त्रास पहुँचाता है। रघुनंदन, यह दुराचारी का भी सदा मलद और क्रूप
इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। यह यक्षिणी 1.5 योजन अर्थात 6 कोस तक मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोग को जिस ओर का टाटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल को सहारा लेकर इस दुराचारियों को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता। राम, इस असंख्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया। उस यक्षिणी ने ही सारा देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने क्रूर क्रम से निर्मित नहीं हुई है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ।